हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। ये है सुबह का टाइम, सुबह नाश्ते का टाइम। तो किसी का भी मूड नहीं था नाश्ता करने का, बच्चों का भी। कोई ब्रेड नो, कोई पराठा नहीं, तो मैंने कहा कुछ तो खाना चाहिए। तो फिर डिसाइड ये हुआ एंड में कि चलो बिस्किट खाएंगे हम चाय के साथ। तो बस हम नाश्ता कर रहे हैं अभी। बच्चों की आजकल रूटीन चूँकि इतनी ख़राब हुई हुई है कि स्कूल जाने का कोई वो है ही नहीं, तो उठते ही लेट हैं। फिर जब उठते हैं तो उन्हें होता है कि अभी हम घर पे ही हैं तो कुछ खाएंगे नहीं खाएंगे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। तो इसलिए वो बिल्कुल लाइट सा ही नाश्ता करते हैं। जब स्कूल की रूटीन होती है फिर तो मैं नाश्ते में प्रेफर करती हूँ कि अंडा पराठा हो या दही पराठा हो, कि 2-3 वाले भी बच्चे खाएं तो उनके लिए हेल्दी हो जो भी वो खाएं। तो अब चूँकि बच्चे घर पे होते हैं इसलिए कोई ख़ास टेंशन होती नहीं। अगर उन्होंने बिस्किट खा लिए हैं या ब्रेड का आधा स्लाइस या एक स्लाइस नाश्ते में खा लिया तो पता होता है कि जब उन्हें भूख लगेगी वो खुद ही मांग लेंगे कोई ना कोई चीज़, जो भी उनका दिल चाहेगा तो वो खाना बाद में खा लेंगे। इसलिए कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती, इसलिए वो जो कहते हैं वही फिर मैं उन्हें दे देती हूँ नाश्ते में। तो आज चूँकि जुमा था तो फिर जुमे को तो नहा के और तैयार श्यार होके तो फिर बड़े तमाम के साथ मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। तो बस नमाज़ पढ़ने के बाद फिर तस्बीह और जो भी हमारा होता है, ज़ाहिर है आप सब भी करते होंगे, मेरे भी ऐसी रूटीन होती है। तो जुमे को ज़रा थोड़ा सा हमारा स्पेशल दिन होता है तो ज़रा अच्छा सा इंसान ये है कि इबादत में ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगा लेता है। जुमे को मेरी ये रूटीन होती है कि मैं बच्चों को मैंने उनका शेड्यूल बनाया होता है। मैं 3 सब्जेक्ट्स एक दिन में पढ़ाती हूँ ना, तो फिर मैं इस तरह करती हूँ क्योंकि वही हमारा टाइम होता है। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ नाश्ते के बाद। तो 2 बजे तक मैंने ये सारा पढ़ाई का और बच्चों का नहाने वगैरह का और सारे ये काम ख़त्म करने होते हैं। तो जुमे को मैंने फिर ये रूटीन रखी होती है कि जुमे को सिर्फ़ ये लोग राइटिंग करते हैं उर्दू इंग्लिश की, और साथ में कोई एक हल्का फुल्का सब्जेक्ट पढ़ते हैं क्योंकि हस्बैंड ने भी जल्दी वापस आना होता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा बच्चों का रखती नहीं काम जुमे को। तो बस बच्चे पढ़ चुके हैं और मैंने भी नमाज़ पढ़ ली है। अब बस हस्बैंड का इंतज़ार है, वो आएंगे फिर हम खाना वगैरह खाएंगे। तो अभी मैं ज़रनाब के बनाऊंगी बाल, जनाब की कंघी करूँगी। कभी-कभी तो वो खुद ही कर लेती है, लेकिन कभी फिर मुझे करनी पड़ती है क्योंकि उसके बाल इतने उससे होती नहीं है अच्छी तो तरह। वो खुद तो तो ज़ाहिर है बस फिर ये है इतने कि बालों को अनटेंगल मैं नहीं खुद कर ही फिर सकती, उसके तो बाल हल्का-हल्का जो सा है ब्रश कर लेती है और अनटेंगल हेयर करती बैंड हूँ। वगैरह लगा के फिर फिर फिरती उसके रहती है। उसके बाद बाद फिर ये जैसे ही होता है मुझे कि टाइम जब उसके मिलता है बाल तो खुशक हो थोड़े से जाएंगे तक तो उसके फिर वो बाल पोनी ड्राई कर भी हो लेगी। चुके होते हैं, फिर मैं सर्दियों में उसके ये बालों होता को है कि अच्छे से हेयर ड्रायर यूज़ करना पड़ता है। अनटेंगल हेयर कर ड्रायर के देती हूँ, बगैर और तो फिर कुछ भी नहीं जब होता, तक उसके बाल ड्राई बिल्कुल नहीं भी होते तो वो क्या ऐसे ही कहते फिर हैं, फिरती रहती है। फिर उसके बाद हेयर मैं ड्रायर के उसके बगैर तो गुजारा ही पोनी नहीं वगैरह होता। कर देती हूँ। तो बच्चों के बाल भी ना, बच्चों को बहुत शौक होता है और कि लंबे बाल हों, लेकिन उनको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है छोटे बच्चों के साथ ना, कि ज़ाहिर है वो जब खींचते हैं और फिर वो बेचारे परेशान होते हैं। और जब पोनी भी की हो गर्मियों में तो फिर मुझे तो इतना वो अजीब सा लगता है कि बेचारी ही छोटी सी है और उसके बाल इतने खींच रहे हैं, क्योंकि मैंने छोटे होते हुए मेरे कभी इतने लंबे बाल नहीं थे। तो अब तो खैर बच्चे अपनी मर्ज़ी बहुत करते हैं। तो ज़रनाब को पसंद, ज़रनाब तो ख़ैर कभी-कभी कह भी देती है कि नहीं मुझे छोटे बाल चाहिए, लेकिन उसके डैडी को उसके लंबे बाल बहुत पसंद हैं। वो तो चाहते हैं कि चुटिया हो ज़रनाब की, लेकिन वो अभी तक मैं इतने लंबे होने नहीं दे रही। थोड़े से लंबे होते हैं तो बस मैं काट देती हूँ। तो मैं बस चाहती हूँ कि इतने ज़रनाब के बाल हों कि पोनी में आ जाएँ, सारे सिमट जाएँ। क्योंकि जब उसको अनटेंगल करने होते हैं ना, फिर मुझे खुद को तकलीफ़ हो रही होती है कि उसे कितनी मतलब दर्द बर्दाश्त करनी पड़ रही होगी। तो बच्चे जितने मर्ज़ी आप उनका शैम्पू कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, तो फिर भी वो ज़ाहिर है बच्चे हैं, खेलते हैं, उछल-कूद करते हैं तो उनके बाल उलझ ही जाते हैं। वरना वही शैम्पू मैं भी यूज़ करती हूँ जो ज़रनाब यूज़ करती है, लेकिन मेरे बाल बिल्कुल भी नहाने के बाद इतने कोई मुश्किल से मुझे मुश्किल पेश नहीं आती। लेकिन वो चूँकि बच्ची है और वो ड्राई करते हुए अच्छे ख़ासे अपने बालों को घुमाती फिराती रहती है, तो उसके बाल बहुत ज़्यादा ना उसके बालों में टेंगल्स आ जाते हैं।
लगा लो। जरनाब को नेल पॉलिश का इतना शौक है ना कि उससे होता है कि अभी नेल पॉलिश पुरानी थोड़ी सी ख़राब हो गई ना, तो जल्दी से माँ वो मेरी उतार के आप नई वाली लगा दें। तो यहाँ पे वो नेल पॉलिश लगवा रही है, अपनी पसंद का वो कलर निकालेगी, फिर वो कहेगी अच्छा अब आप ये लगा दें। तो अक्सर तो उसने ना इस तरह किया होता है कि हर नेल पे डिफरेंट कलर होता है उसका, कि मुझे सारे कलर्स लगाने हैं पाँव पे हाथों पे, इसी तरह ही वो करती है। उसे बड़ा शौक़ है, तो मैं मना नहीं करती। अभी स्कूल भी नहीं जाना, तो स्कूल जाना हो तो फिर होता है कि चलो जी मतलब नेल पॉलिश नहीं बच्चे लगा सकते, और अच्छा भी नहीं लगता स्कूल जाने वाले बच्चों को। तो छुट्टियाँ होना तो फिर वो जैसे कहती है मैं उससे कर देती हूँ। दूसरा ये खुल ही नहीं रहा, वो दे दो ना, कैंची दे दो। दिखाओ, नहीं खुलेगा। हो गया हो गया हो गया हो गया, हो गया। इसमें क्या है? बिस्किट। मैं भी कहूँगी इतना वजनी क्यों है। ओ लेकिन अभी मुझे भूख नहीं है। ये बिस्किट वापस जाएगा। ये कौन सा है? एक ये बिस्किट है। मैंने 2 या 3 खाए थे गोलगप्पे, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है पता नहीं मैंने कुछ 10-12 गोलगप्पे खा लिए। मैं इतना फुल हो गई ना गोलगप्पे खाने से, तो खैर अभी तो उसकी खुशबू सूंघने को भी दिल नहीं कर रहा। और इसमें क्या है? केक। ये कैसे खुलेगा? खोला था अभी आपने? जब आप आते हो खुल जाता है। और मैंने खोल भी लिया। ये देखो, जब आप कहते हो मैं खोलूं तो वो खुल जाता है। ये कैसे? डबल टेप लगी है, क्या है? ये इसके साथ जुड़ा है। कैंची। हाँ, ये क्या है? रुको, कैसे किया है? चलो, हो गया। अच्छा। इसकी इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। जरनाब का फेवरेट, जरनाब के कहने पे हमने लिया। मेरा तो किसी चीज़ को देखने को भी दिल नहीं कर रहा था। उफ तौबा, इतनी वहाँ एक तो वो गोलगप्पे खाने से ना मैं तो फुल हो गई। गोलगप्पे के बाद खाया गोला, क्योंकि गोलगप्पे में बहुत मिर्चें थी। मैं ज़्यादा मिर्चें नहीं खाती, तो गोलगप्पों में थी शदीद किस्म की मिर्चें। और बस फिर उसके बाद खाया गोला। उसके बाद मैं इतना फुल हो गई कि मेरा तो खुशबू सूंघने को भी दिल नहीं कर रहा था।
यहाँ बच्चे अपने मुर्गे से खेल रहे हैं। अभी मुर्गा तो नहीं, अभी छोटा ही है, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ। इसकी उम्र होगी कोई 4 साढ़े 4 माह। तो यहाँ वीडियो में काफ़ी छोटा लग रहा है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है। उसका कद माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी हाइट है। पहले ये हमारे पास ही था जब छोटा था, फिर हमने ना इसे दे दिया। मेरे नाम के डैडी के एक फ्रेंड हैं, वो कहते कि मुझे दे दो, मेरे पास और भी हैं तो मैं अपने घर ले जाता हूँ। हमारे पास टोटल 6 थे, तो फिर हमने उन्हें दे दिया। हमारे पास इतनी जगह भी नहीं थी, तो फिर अब बच्चों को बहुत शौक हो रहा था कि नहीं हमने डैडी लेना है, मुर्गा लेना है। फिर एक मुर्गा ये ना उनसे जाके ले आए। अभी भी उसकी आवाज़ें आपको आ रही होंगी। तो बड़ा फ्रेंडली सा है तो हसील, लेकिन बिल्कुल नहीं मारता, कुछ भी नहीं करता, क्योंकि शुरू से हमारे पास ही था। 1 महीने के लिए बस ये गया था, तो बस ऐसे ही फिरता रहता है। और रात के टाइम बस हम इसे पिंजरे में डाल देते हैं, वरना सारा दिन ऐसे ही फिरता रहता है। माशाल्लाह इतना खूबसूरत है ना, बहुत ही। इसके लिए मिट्टी लेके आएंगे यहाँ से लाने के लिए इसे, उसमें खेलते हैं। हमारे जो थे वो ऐसे यहाँ पे आते थे, उड़ा देते थे, उसमें ना डाल देते जमीन पे। आपको कैसे पता? अच्छा ठीक है। इसके पैरों का कलर कितना अच्छा है। नाम नहीं करो, नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो आप, करने दो उसको। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, और इंशाल्लाह कल फिर मैं सुबह से ही व्लॉग करूँगी। और मैंने नोट किया है कि अगर सुबह से ही व्लॉग करना शुरू कर दो ना, थोड़ा थोड़ा कुछ भी, तो अच्छा खासा व्लॉग हो जाता है। तो खैर अब मुझे काफ़ी आदत होती जा रही है मोबाइल कैमरा असल में यूज़ करने की। कैमरा तो नहीं, मोबाइल से ही मैं बनाती हूँ। तो बस कल फिर मैं फिर व्लॉग बनाऊँगी और इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक था। ओके, अल्लाह हाफिज़। जनाब आप गंदे काम नहीं करो, छोड़ दो, रख दो। नहीं खाता, रख दो। आप पेट के लिए खाता है, आप ऐसे अपने हाथ गंदे कर रही हो।